स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट अब्दुल गफ्फार साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। इस वक्त आईसीसी के डिप्टी चेयरमैन इमरान ख्वाजा लाहौर में मौजूद हैं और पाकिस्तान को मनाने की कोशिश की जा रही है। क्या खबरें आ सकती हैं, बड़ी खबरें मुमकिन तौर पर? जी गफ्फार साहब। सर, मेरे पास ये इतलात हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड आईसीसी के दरमियान ये जो बैकडोर मुज़ाकरात हैं या बातचीत कह लें, ये उसी वक्त शुरू हो गए थे जब आपको याद है हुकूमत की मतलब ऐलान से पहले, ये ट्वीट से पहले भी एक मीडिया टॉक हुई थी, आपको याद है, जहां मर्चेंडाइज पीसीबी की कोई तकरीब थी। वहां मोहसिन नकवी साहब ने कहा था जी हम मतलब अपना फैसला लेंगे, आईसीसी 22वीं टीम लाते हैं तो ले आए। तो उसी वक्त जो है ना आईसीसी के होश उड़ गए थे और उनको पता था कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड या मोहसिन नकवी साहब क्या कर सकते हैं, क्योंकि जिससे पहले भी चैंपियंस ट्रॉफी के मामले पर भी उन्होंने बड़ा टफ टाइम दिया। ये बातचीत चलती रही, आपने भी सारे इसके जो है वो पहलू देखे, इसमें उतार चढ़ाव आए। पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब ने भी कैबिनेट मीटिंग में फरमाया कि पाकिस्तान जो है वो इस खेल में सियासत को मिक्स करने पर नहीं मांगता और हम नहीं खेलें इंडिया का मैच। लेकिन इंडिया, तमाम क्रिकेट बोर्ड, वो तमाम जो है परेशान हुए कि इस तरह तो वर्ल्ड कप की जो आमदनी है वो नहीं हो पाएगी। तो उसके बाद कुछ तरीकाकार ये तय पाया तकरीबन इमरान के, इसके अंदर जो है ना अब आईसीसी को खुद चलकर आना पड़ा। ये आपको याद है चैंपियंस 2023 का वर्ल्ड कप हो रहा था, पाकिस्तान जो है वो बिल्कुल नहीं मान रहा था उस पर भी कि हमारे पहले कंसर्न दूर किए जाएं, तो उस पर भी आईसीसी का डेलीगेशन पाकिस्तान चलकर आया था। और देखिए, जब चलकर कोई आपके पास आता है ना, इसका मतलब ये है कि काम उसका है, काम उसका फंस। और इसी तरह बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड को भी पाकिस्तान ने बुलाने का मकसद ये था कि हम आपके साथ खड़े हैं, जो फैसला लेंगे आपकी रजामंदी से होगा, आप मानेंगे, आपका कोई फायदा है, आपकी कोई चीज हम साथ लेकर चलेंगे, आपके नाराज होकर या आपके नुकसान को हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो आईसीसी में मजबूर हुआ कि जी अब देखें, कहा आईसीसी जिसकी नाक इतनी ऊंची है कि वो इंडिया के अलावा कुछ देखे ना, वो बांग्लादेश पाकिस्तान को साथ बैठा हुआ देखेंगे, उनके साथ बात होगी। मेरे जरा ये कहते हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड बांग्लादेश को भी जो है वो साथ लेकर चलेगा, यानी कि हम उनको कंपनसेट भी करवाएंगे आइंदा हाँ, के लिए। आपसे पहले मेरी नसीम राजपूत से यही बात हो रही थी कि जो रेवेन्यू शेयरिंग है, इसमें ज़ाहिर है कि बांग्लादेश इस वक्त सियासत का हिस्सा बन गया, सियासत उसके ऊपर हो गई, लेकिन उनका पूरा हक है कि रेवेन्यू शेयरिंग में उनको हिस्सा मिले। तो ये इनके ऊपर बात की जा रही है क्या? बिल्कुल, रेवेन्यू शेयरिंग, इसके साथ साथ मुस्तकबिल में कोई ऐसी हरकत नहीं की जाएगी जिससे पाकिस्तान या बांग्लादेश को दोबारा नाराज किया जा सके, वरना इससे बुरी जो है वो सूरत हाल का आईसीसी को सामना करना पड़ सकता है। ये चीज एक तरह से आप कह लीजिए कि मुझे ऐसा खाका लग रहा है इमरान के आईसीसी, पीसीबी, बीसीसीआई या तो साथ बात करेंगे या कोई मुश्तरका प्रेस रिलीज निकलेगी। मैच तो देखें, मेरी इत्तला के मुताबिक जो मुझ तक खबरें पहुंची हैं कि अगर पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने मतलब बात ना मानी, बिल्कुल कोई ऐसी सूरत हाल होगी जहां हमने बिल्कुल मना कर दिया। लेकिन अगर क्रिकेट बोर्ड की सतह पर आप मुझसे पूछें तो मेरे ख्याल में इस मैच के होने के इम्कानात रोशन है। ये मैच 15 तारीख का होगा, लेकिन इसके बदले में पाकिस्तान भारत और आईसीसी को ये वाबर कराएगा कि बांग्लादेश के साथ ज्यादती हुई है, इस चीज को एक्नॉलेज भी किया जाए, उनको कंपनसेट भी किया जाए। इसके साथ साथ जो है ये जो हाथ ना मिलाना है, ये जो एक बदनीयती पर मबनी रवैया है, इसको खत्म किया जाए। कोई ऐसी स्टेटमेंट नहीं दी जाएगी भारतीय कप्तान या खिलाड़ी की जानिब से। और ये सारी बातें, और जो आपने रेवेन्यू की बात की, देखें कुछ बातें ऑफ द रिकॉर्ड रहेंगी इमरान, कुछ बातें जो है वो ऑन रिकॉर्ड आएंगी, कुछ बातें जो है वो पाकिस्तान की मान ली जाएंगी, जो वक्त के साथ आपको पता चल जाएगा कि उसमें क्या है। लेकिन उसके अंदर पाकिस्तान ने इस मौके पर सही का सबक सिखाया। लेकिन चूंकि मामला कुछ ऐसे बन रहे थे कि तमाम क्रिकेट बोर्ड को इन्वॉल्व किया गया, एमिरेट्स क्रिकेट बोर्ड को, इसी तरह आपके दीगर क्रिकेट बोर्ड्स को, इसमें बाकी क्रिकेट बोर्ड भी पाकिस्तान के साथ मौजूद थे, जो गारंटर बन रहे हैं एक तरह से कि आइंदा बीसीसीआई की डिक्टेशन नहीं चलेगी, इस बात को बावर कराएगा। लेकिन मैं फिर ये चीज कह रहा हूं कि क्रिकेट बोर्ड आईसीसी की सतह पर और इस डिप्लोमेसी के अंदर यानी जो भी होगा वो पाकिस्तान के लिए विन विन सिचुएशन के ऊपर होगा। बिल्कुल विन विन सिचुएशन। और आपकी गवर्नमेंट की इमरान जो इजाजत है ना, वो आखिर में जरूर ली जाएगी। अगर मोहसिन नकवी साहब, चूंकि खुद मेरे ख्याल में इस पर हमारे इंटीरियर मिनिस्टर हैं, मोस्ट पावरफुल कॉरिडोर से हैं, वो फैसले कर सकते हैं, प्राइम मिनिस्टर उन पर बड़ा ट्रस्ट करते हैं, पहले भी प्राइम मिनिस्टर ने उन्हीं को कहा था। तो मेरे ख्याल में इस सारी सूरत हाल में, और शायद ऐसा भी होगा कि कहीं ना कहीं दीगर गवर्नमेंट भी हमारी गवर्नमेंट के साथ राब्ते में होंगी कि वो इस बारे में बताया जाए। क्योंकि इस मैच में दो बातें सर, एक तो आईसीसी ये नहीं चाहता और दुनिया भर के क्रिकेट बोर्ड के बदमजगी मजीद बढ़े, वो कंट्रोल करना चाहता। पर दो के स्टैंड के बाद दिमाग ठिकाने आया है
कि जी उनके साथ पाबंदी की सूरत हाल भी कोई नहीं करनी, ऐसा कुछ नहीं करना कि हम नहीं, अब सारी चीजें रूल आउट होती हुई नजर आ रही हैं। पाकिस्तान अगर मैच नहीं खेलता तो हमें डराया धमकाया जा रहा था रेवेन्यू के ऊपर और फिर हमें कोर्ट ऑफ लॉ में ले जाने के ऊपर। तो चूंकि वो खुद चलकर आए हैं लिहाजा दमखम नहीं है, पहली चीज तो ये। फिर दूसरी चीज ये कि ये जो किबला, दिस इज द गोल्डन अपॉर्चुनिटी कि जनाब ये जो आईसीसी और बीसीसीआई का जो किबला है उसको दुरुस्त किया जाए। ऐसे में जो पाकिस्तान के साथ जो है वो बायलैटरल सीरीज इंडिया आगे खेले, क्या इसको पाबंद बनाया जा सकता है? इसकी क्योंकि इसके दूररस नताइज मुरत्तब होने हैं। बिल्कुल होने हैं इमरान, लेकिन बायलैटरल सीरीज में आईसीसी का कानून भी ये कहता है कि जी अगर आपकी गवर्नमेंट कहे, लेकिन देखिए जहां तक मुझे सूरत हाल समझ में आती है कि अगर वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप भी तो आईसीसी का इवेंट है ना इमरान। हाँ। अगर आप वर्ल्ड कप इमरान जो सॉरी आपका जो मेंस वर्ल्ड कप है, अगर आप उसमें अब पाकिस्तान भारत का मैच रखते हो तो भाई टेस्ट मैच क्यों नहीं खेलते? वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप भी आपको खेलनी चाहिए। आप अपनी चीजें अपनी जगह मनवाते हो, तो मेरे ख्याल में आप असूली तौर पे मैं आपको ये बता सकता हूं कि क्रिकेट बोर्ड आईसीसी की सतह पर ये इत्तेफाक राय होने का इम्कान है कि इस मैच को करा लिया जाए। अंदरूने खाना पाकिस्तान की बात मानी जाएगी, बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड भी इस पर राजी है मेरी इत्तला के मुताबिक कि जनाब जो हुआ तो हुआ, बट पाकिस्तान के स्टैंड को हम अप्रिशिएट करते हैं। बट आगे जो हमारे साथ कमिटमेंट की देखिए, बांग्लादेश का नुकसान तो इमरान जो है वो रिवर्सेबल नहीं है, क्योंकि वो टूर्नामेंट में नहीं आते। उनका फायदा यही है कि उनको फाइनेंशियल रिवॉर्ड्स मिल जाएं, उनको जो है कोई फ्यूचर की जो है वो कमिटमेंट हो जाए, पाकिस्तान के साथ उनका रिलेशन चलता रहे, मे भी कोई सीरीज प्लान हो जाए पाकिस्तान उनके साथ, कुछ ऐसा जरूर होगा जो आप आगे चल के देखेंगे। जैसे आपको याद है कि एशिया कप में जब तमाम ममालिक बैठे थे इमरान, फिर आपको याद है कि श्रीलंका और बांग्लादेश पाकिस्तान के दौरे पर आए थे। सही। अच्छा, जरा भारतीय मीडिया की भी बात कर लेना, वहां पे क्या इस वक्त आग लगी हुई है, थोड़ा सा जरा बताएं। मैं तो थोड़ा तफरी के मूड में हूं, बताइएगा। सर देखिए, हमारे घर जो है ये वैसी बात करो इमरान, क्योंकि हमने तफरी की बात कर दी ना, अब मैं आपको तफरी वाली बात हाँ। ये ऐसी है कि जो है ना वो रिश्ता नहीं हो रहा था, और रिश्ते के अंदर जो है कुछ रिश्तेदार जो है ना वो बिल्कुल जो है ना इस वक्त एक ऐसा रोल प्ले कर रहे थे। देखिए, मैं दुनिया भर की तमाम पुप्पियों को नाराज नहीं करना चाहता, हमारे सबकी भी पुप्पियां होती हैं, मैं वो बात नहीं करूंगा, लेकिन आप समझ गए मेरा पॉइंट। हाँ। तो ऐसी में ना कुछ रिश्तेदार कभी खुश नहीं होते, लेकिन काम हो जाएगा, रिश्ता हो जाएगा, लोग खुश हो जाएंगे, चांदियाने भी बच जाएंगे। जो नाराज है वो नाराजगी दिल में रखेगा, मुंह बना लेगा, लेकिन काम हो जाएगा और फ्यूचर के लिए ना एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाएगी। कुछ अच्छे रिश्तेदारों में जो बुरा रिश्तेदार है ना वो मुंह फुला के बैठा रहेगा। सही, लेकिन वो उस बुरे रिश्तेदार को अभी पाकिस्तान का जो इब्तिदाई मैच है सबसे पहले तो वो एक थप्पड़ पड़ गया ना। देखिए बिल्कुल, और ये भी याद रखिए कि आपने देखा कि खानदान के बड़े जब घर चलकर आ जाए ना बड़े और आपके साथ खड़े भी हो जाएं, तो इसका मतलब है कि आप तो वैसे अकेले रह गए। अब आईसीसी पाकिस्तान में बैठा हुआ है सर, बीसीसीआई कह सकता है ये इंडियन मीडिया कि कोई धमकी दी थी, धमकी देने वाले कभी घर आते हैं, कभी आप उनको रिसीव करते हैं। ये सब सूरत हाल जो ना पाकिस्तान ने अपने टर्म्स में मनवाई है। नहीं, लेकिन एक बात और है ना, एक बात और है कि जाहिर है कि उनकी मजबूरी भी है, बिलियंस ऑफ डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट है इस वक्त, जो हाल वहां पे हुआ है वो उसको भी बचाने आए। इसके बाद क्या होगा? देखिए, मैं आपको बताता हूं, असल मामला यही है कि भारतीय बोर्ड पे ब्रॉडकास्टर का, आईसीसी का, सब पे इनके प्रेशर है, अंबानी का, उनके हॉटस्टार का, आपको पता ही है जो उनके स्पॉन्सर हैं, तो वो दबाव इनको खामोश रखेगा, लेकिन बीसीसीआई खामोश रहेगा। लेकिन जाहिर बात है पहले जमाने में जो है ना वो, अब मैं ऐसी मिसाल नहीं देना चाहते जो नामुनासिब लगे नेशनल टीवी पर, लेकिन उन्होंने कुछ अपने लोग रखे हुए हैं सोशल मीडिया के लिए, वो उन्हीं को आगे कर देंगे, वो वही करते रहेंगे जिन्होंने पहले ये कहा था कि चैंपियंस ट्रॉफी तो पाकिस्तान में हो ही नहीं सकती अगर इंडिया ना जाए, हाइब्रिड भी नहीं होगा, चैंपियंस ट्रॉफी शिफ्ट होगी और ये होगा, मुंह की खानी पड़ी, यहां भी मुंह की खा लेंगे वो। ठीक है, यानी अब देखते हैं कि सूरत हाल आगे कहाँ जाती है, मजीद कितने इसमें पेचोखम आते हैं, और हर मेरे ख्याल से अब आगे आने वाले वक्तों में हेडलाइंस जो हैं वो धड़ाधड़ तेजी से बदलेगी।